मोदी सरकार आने? मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार। हाँ मोदी। बीजेपी का बीजेपी सपोर्टर है, बीजेपी जो करिए सही करिए। देखो नहीं गिरेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता जो गिर जाए मोदी जी। मोदी और योगी के टाइम पे आज देखो उग्रवादी कहाँ गए। राहुल गांधी को नहीं देंगे? नहीं, राहुल गांधी को नहीं देंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो इतने डिजर्वेबल है कि वो देश चला सके। मैंने 5 पैसे की चाय पी रखी है, 5 पैसे का समोसा खा रखा है, 5 रुपए की हर चीज़ खा रखी है। वो क्वालिटी तब थी ना, अब नहीं है। तुम इतना बोल रहे हो अंकल जी, आपने मोदी राज में ही बोल सकते हो। सबसे बड़ी बात, इन्होंने काम गिनवाए, आपने काम गिनवाए। ये कह रहे हैं इंडिया में लिटरेट पॉलिटिशियंस होने की ज़रूरत है। कितने लोग पढ़े लिखे पॉलिटिशियन हैं। केजरीवाल का मैं सपोर्ट करता हूं। केजरीवाल ऐसा अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तौर पे वो आते हैं तो मैं उनको वोट देना चाहता हूं। भले एक वोट। राहुल गांधी को नहीं देंगे? नहीं, राहुल गांधी को नहीं देंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो इतने डिजर्वेबल है कि वो देश चला सके। क्योंकि अगर वो अपनी सीट वो रोक सकते तो वो देश चला सकते थे, लेकिन वो अपनी सीट नहीं। देखिए राहुल गांधी बहुत एजुकेटेड, आप बोल रहे हो कि वो पप्पू है, उसकी इमेज तो पप्पू है ना पब्लिक में, बट वो एजुकेटेड तो फिर भी है ना। फैक्ट में जो हुआ है वो बता रहा हूँ। राहुल गांधी कोई पप्पू नहीं है। आने वाले 2024 में दो अच्छी फाइट करेंगे। राहुल 2024 में राहुल गांधी। और देखना, मैं आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। नहीं फाइट करेंगे, नहीं फाइट करेंगे। रीजन सुनो, रीजन है बीजेपी में जो है एक ही जात के लोग नहीं है, जात के लोग नहीं है, जाहिर सी बात है। उसमें अपना दल भी है, जाहिर सी बात है। बहुत सारी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियों को उसने मजबूत कर रखा है। उसी हिसाब से उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टिकट का ना, उसी हिसाब से चलता है और 100% श्योर है वो सक्सेस हो जाता है। ये कह रहे हैं कांग्रेस क्या करती है इसमें? फिर कांग्रेस नहीं कर पाती है यार, कांग्रेस डाउन है, रहेगा उसको। अगर इसको अपने जड़ को, कांग्रेस कुछ नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं करती, बस मोदी साहब आएंगे और मोदी जी हैं। मोदी साहब ये कह रहे हैं, मोदी साहब क्यों आएंगे? मोदी साहब हम मोदी साहब ने काम किया है। अब इनके राज में नोट खसोट हुआ है, छीना झपटी हुई है, बहन बेटियों की जो है इज्जत ली जाती थी इनके टाइम पे। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, दुरुस्त हुई है कानून व्यवस्था। 2024 में कौन आएगा भाई साहब? मेरे हिसाब से तो भाई साहब मोदी आएंगे। मोदी कौन आएगा? मोदी से इस वक्त कोई फेस नहीं है मेरे हिसाब से। तो कह रहे हैं महंगाई आ गई, बेरोजगारी आ गई, ऐसे मुद्दे आ रहे हैं कि मोदी सरकार ने ऐसा किया क्या जो मोदी सरकार को लेके आए हम? मोदी सरकार ने डेवलपमेंट हुए थे, रोड बनाए, हाईवे बनाए, हमारे सामने डेवलपमेंट हुए। यूपी के आप इतना देखिए, इतनी खराब सड़क थी, इतने हाईवे डेवलपमेंट देखिए, शिलान्यास करा अखिलेश के सारे जितने प्रोजेक्ट थे उस पर शिलान्यास। अच्छा, मोदी जी ने, योगी जी ने क्रेडिट ले लिया, ये सब अखिलेश यादव का काम करवाया गया। ये बड़ा सही सारा तो ये अखिलेश यादव ने करवाया ना। राम मंदिर भी इसी ने मैंने खुद देखा था, सारा काम अखिलेश का था। वो तो गद्दी देखिए अभी अगर आप कहिए लोग खराब है तो ऐसा नहीं कि मोदी जी पर्सनली खराब है। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उनका एग्जीक्यूशन का तरीका है और जो बाकी स्ट्रेटेजिस्ट है वो गलत है। 24 में तो मोदी जी रहेंगे, 29 में जो है बाबा जी आएंगे। बाबा जी 29 में, योगी जी आएंगे 24 में मोदी जी। राहुल गांधी नहीं है कहीं लाइन में? राहुल गांधी आने में वक्त बताएगा, ये कोई वो नहीं है, वक्त बताएगा। ये भी भारत की जनता है। देखो नहीं, ये कोई साइंटिस्ट हैं भाई। हम तो बोल रहे राहुल जी आएंगे, अब बताओ, अब तुम बोलो राहुल जी आएंगे, बोलो। राहुल जी ये कह रहे हैं कि राहुल जी सत्ता में थोड़ी आए हैं। राहुल जी आ जाए बढ़िया बात है, पर ये कह रहे हैं राहुल जी सत्ता में थोड़ी रहे। मोदी जी अभी भी सत्ता में है, यूपी में दूसरी बार योगी जी भी आ गए, लड़ रहे हैं, संघर्ष लड़ रहे हैं, आ जाएंगे। सर मैं यही पूछ रहा हूँ, जैसे बनाएगी वो आएगा। नहीं जा पाएंगे, जाएंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है, कभी नहीं हो सकता, 100% नहीं होगा। भैया जो चरम सर राहुल गांधी वो नहीं है, अब उसको तजुर्बा बहुत हो गया है, उसको कहाँ पटखनी खानी है वो सब दिख रहा है उसको। राहुल गांधी सीख गया गेम, अभी और सीखना है, अभी सीखेंगे बहुत। बना ली उसने, अब दाढ़ी बढ़ा ली। सर राहुल गांधी गेम सीख गया है। राहुल गांधी पप्पू हैं भाई। ये तो कह रहे हैं पप्पू नाम दे दिया उन्होंने। तो इनके कहने से क्या होता है? ये मेरे इनकी औलाद होती है राहुल गांधी, तो पप्पू नहीं बोलते। नहीं, राहुल गांधी के टाइम पे, हेलो जी, मोदी और योगी के टाइम पे आज देखो उग्रवादी कहाँ गए, उड़ गए ना। हाँ बिल्कुल। राज में, मोदी राज में बेड़ा गर्क हो गया देश का। और थोड़ी दिन रही है सरकार, 5 साल रही, तो ये देखना जितने युवा जितने मोदी चिल्ला रहे हैं ना, ये सब भगते नजर आएंगे। मोदी की सरकार 5 साल रही, भागते नजर आएंगे। अभी अब तो जहाँ तक लगता है, मेरा मानना है कि बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी रहेगी, चाहे कुछ भी कहे दुनियादारी, बीजेपी आएगी। अभी इनके कनस्तर में थोड़ा आटा बचा हुआ है, इस मारे मोदी चिल्ला रहे हैं। जिस दिन आटा खड़क जाएगा उस दिन ये भड़क जाएंगे।
भाई साहब ये कह रहे हैं, सुनिए, अगर हमारे में दम है तो हम करके खाएंगे, सिंपल सी बात है। हम भैया हमारे दम है, जब तो देखो मोदी जो आया है, ये कह रहे हैं मोदी जी हमेशा रहेंगे, कोई अमर नहीं। देखो कोई काम धंधा नहीं रहेगा तो आदमी कैसे धंधा नहीं है, काम धंधा नहीं है। काम धंधा नहीं है। काम धंधा क्यों नहीं है यार? क्यों नहीं है? भाई साहब बात छोड़ो, काम धंधे की क्या ग्रेस है? जरूरी है गवर्नमेंट जॉब दे, गवर्नमेंट जॉब जरूरी है, मिलेगा सबको। गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रही, प्राइवेट सेक्टर तो बूम कर रहा है। राशन खुद ही भरना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी मोदी अभी ऊंचाई पद में है, इसलिए मोदी कर रहा है। जब मोदी नीचे गिर जाएंगे ना, तब मोदी किसी कोई नहीं करेगा। बात ये असली का देखो, नहीं गिरेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता जो गिर जाए मोदी जी काम ही है। सरकार का सवाल पैदा नहीं होता। हाँ जी सर। भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी कुछ भी नहीं है, एक कमरा है, उसमें 1-2 आदमी रहेगा, बड़े आराम से रहेगा, नौकरी भी मिल जाएगी। इतने हमारी सीमाएं तो उतनी हैं, साधन भी उतने ही हैं, हर चीज़ सीमित है। और देश के आगे इतनी बड़ी रोज़ाना आबादी उतनी हो जाती है कि उतने स्कूल और खोलो, उतने ही कॉलेज खोलो। इतनी आमदनी में कितने लोग टैक्स देते हैं? आप देते हैं? हम तो नहीं हर कोई इनका कहना ये है, इधर आ जाए, पीछे हो जा। बात सुन, ऐसा है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? मेरी 86 साल की उम्र है। मैंने 5 पैसे की चाय पी रखी है, 5 पैसे का समोसा खा रखा है, 5 रुपए की हर चीज़ खा रखी है। वो क्वालिटी तब थी ना, अब नहीं है। तुम इतना बोल रहे हो ना अंकल जी, आपने मोदी राज में ही बोल सकते हो। नहीं, ये हमारा अपना राज है, ये देश की मोदी की कोई औकात नहीं है। मोदी कोई औकात नहीं है। तो अभी प्रधानमंत्री है, इसकी कोई औकात नहीं। हम देश की जनता है, हम देश की। मोदी प्रधानमंत्री। सुनो मेरी बात, मोदी सुनो, मोदी मेरी बात, इस देश के लिए आज़ादी हमने लड़ी है, हमने इस देश के लिए आज़ादी हमने लड़ी है। कोई माइका लाल हमें ये नहीं बता सकता। ऐसा है। बुढ़ापा बुढ़ापा आने से ये थोड़ी बात है कि इनको नॉलेज ज्यादा है। जो तर्क है ना, नहीं जो है ना, तर्क है ना, तर्क बोलने से, ऊंचा बोलने से सत्य नहीं हो जाता। नहीं, आप ऊंचा जो बोल रहे हैं ना, आपने ये कपड़े पहन रखे हैं, आप कह रहे हो फटे हुए हैं। नचोस घसोट के और लूट मार करके खाते थे। कांग्रेसी हैं कह रहे हैं आप। ये भैया मोदी जी ने जो भी किया, जो भी दिया, वो सबके लिए दिया ना। आपने ये बात गलत कही ना कि ये तो कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ दिया ही नहीं। मैं पूछता हम तो सदा ऐसा है। भाई अंकल जी ये कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं दिया, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे है, इस पे कंट्रोल आना चाहिए। इसके लिए मोदी जी जिम्मेवार नहीं है, हमारी शिक्षा पद्धति जिम्मेदार है। नहीं समझ रहे? हमारी बढ़ती हुई आबादी जिम्मेवार है। आबादी का गला घोट देंगे क्या भाई? उधर आ जाओ, इनके साथ खड़े हो। देखो क्या? अरे अगर राहुल गांधी को बात सुन, अरे ऊंचा मत बोल। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री अगर बना देते हैं, उनसे ये पूछो कि थोड़े दिन के लिए मोदी जी कहेंगे भैया तुम हट जाओ, ये सबको रोजगार दे देंगे। भाई 70 साल, एक चीज बताओ, 70 साल पहले आपको रोजगार था? 70 साल राज किया है, देश नंबर 1 पे आ गया। मैं पहले रोजगार था, बड़े हुए अंकल जी, कांग्रेस राज में आज उनको गालियां दे रहे हैं। बताओ बीजेपी बीजेपी सपोर्टर है, बीजेपी जो कर रही है सही कर रही है, गलत कर रही है मेरे भाई। क्या सही कर रही है? क्या है यार? एक चीज देखना, 4 दिन तो लाइन में लगता था जब बेरोजगार थी। पीछे कैमरा है, रुको आराम से। 2000 तक आ रहा है और सैलरी की बात कर रहे हैं तो सैलरी में भी मौज है। 2000 रुपये महीना कैसे मिलता है? क्या मिल रहा है? सबको मिल रहा है। 2000 आ जाइए, आपको भी मिल रहा है 2000 रुपये महीना? मुझे नहीं मिल रहा, मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। भाई जी मोदी साहब, सरकार जिसकी भी रहे, मेरी बात, सरकार जिसकी भी रहे, गड्ढा खोदना, पानी खुद निकालना है, घर पे भरने नहीं आएंगे राशन। बीजेपी की सरकार चाहिए हमें।
क्यों चाहिए बीजेपी की सरकार? काम कर रहे हैं, सही कर रही है। क्या काम सही कर रही है? भाई सारा ही कर दिया, हमारा देश मजबूत। बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी। भाई कौन सी पहले नहीं थी बेरोजगारी? ये 8 साल के अंदर ही बेरोजगारी बढ़ गई। नहीं, सीधी सी बात है, इनका सिंपल कहना है कि यार इतनी बेरोजगारी होगी, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, फिर भी आप मोदी सरकार के नारे लगा रहे हैं। कौन सी बीजेपी ने कौन सा महंगा कि 8 साल में बेरोजगारी होगी? पहले कौन सी बेरोजगारी थी ये बताओ? ये मोटी आसामी है, इन्हें क्या पता। क्या भाई? ये गरीबों की तकलीफ आपको क्या? देख सिलेंडर 300 रुपए का लगा, 3 दिन लाइन में लगते थे, अब हमें 1000 का मिल रहा है। पहले 300 रुपए में सिलेंडर, अभी 1100 रुपए सिलेंडर है। भाई मोदी एक चीज बताओ, पहले दिहाड़ी 300 रुपए मिलती थी, अब पहले दिहाड़ी 300 रुपए मिलती थी, अब 600 रुपए मिलती है। गाड़ी भर चुकी है। सर कैमरा उधर है, उधर देख के बात कीजिए। लास्ट सवाल मेरा है, सुनो मेरी बात। लास्ट सवाल और बता देता हूँ। आप जाते थे 150 रुपए बोलने दीजिए, 5 साल हो जाओ जो कह रहे हैं ना मोदी जी, बच्चा बोल दीजिए कि आंखों में आंखें डाल के कहेगा तूने देश को बर्बाद कर दिया। हम नहीं कहेंगे। तुमने जो भैया ये लोग नहीं कहेंगे, ये इस्माइल कहेंगे, ये तो बिक गए हैं, जो बिक गया हम कौन सा भी गए? मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री होना। लेबर मिस्त्री का सुनिए, लेबर मिस्त्री का जो काम करता है वो 1200 रुपए का सिलेंडर कैसे चलाएंगे? 2 दिन आगे 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, जो 300 रुपए का सिलेंडर था। भाई एक चीज देखना, जो चौक में लाइन में लगता, 3 दिन में लाइन लगना पड़ता था, अब क्या लाइन में लग रहे हैं? 3 दिन में क्या था? हिसाब से हो रहा है वो सही है। कोई सबसे पहले तो केंद्र सरकार जो रेलवे का जो वैकेंसी आता था उसी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो लोग को वैकेंसी जब नहीं आएगा तो महंगाई तो आकाश तो छुएगा ही। वैकेंसी नहीं आ रही तो महंगाई हो रही है। भैया। एक मिनट, एक करके सर रुको। हाँ 1 मिनट करके सुनो मेरी बात। हाँ ये आपका ही साथी है, बोलने दो इनको। कोई बंदा दिहाड़ी में काम करता है, चौक में काम करता है, उसका 1 दिन काम चलता है, 2 दिन काम नहीं चलता है, तो वो सिलेंडर कैसे भरेंगे? वो बेगर मजदूरी के तो पैसे मिलेंगे नहीं उसको। आपकी सरकारी नौकरी है, 8 साल पहले आपकी लगी है, अब मोदी ने आके 8 साल बाद कर दिया तुम्हें बेरोजगार। क्या है? 10 साल पहले जो थे वो अब उनको रोजगार मिल गया है, जो बेरोजगार थे उनको तो गवर्नमेंट 65 साल से मलाई खा रहे थे लोग, आज 60 साल आज 10 साल में ये बहने भूल गए। 65 साल में महंगाई नहीं चाहिए, हम ठोक के कह सकते हैं भाई 65 साल में क्या किया? देश बेच दिया और क्या किया? रहोगे देश बेच दिया मोदी ने। क्या तुमने तो टुकड़े भी बोले, पप्पू बोल रहा है टुकड़े किए हैं, कौन से टुकड़े किए हैं? चप्पू चलाएगा तुम पे, पप्पू तो इन पे चप्पू चलाएगा। तुमने 70 साल में क्या है भाई? बीजेपी कर रही है, देश तो हमारा क्या था? महंगाई देखनी जाके पाकिस्तान में देख, पाकिस्तान में चले थे ना। फिर पाकिस्तान में क्यों ले जा रहे हो? इंडिया जिसको हमने पैदा किया उसके नाम लेकर तो मुंह गंदा करना होता है। पाकिस्तानी आ गए भाई। चलो एक बार फिर आप कह रहे हैं मोदी सरकार आने। मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार। हाँ मोदी